आप ब्राह्मण हैं और मैं सच्चा ब्राह्मण हूं। यह सुनकर मैं अचंभित रह गया। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमार हरिदत्त शास्त्री अपने ज्ञान में आने के अनुभव को आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। बात सन 1988 की है। एमकॉम की परीक्षा देने के पश्चात मेरा अपॉइंटमेंट हुआ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हाथरस डिपो में क्लरिकल जॉब में बाबू के पद पर। यह नौकरी अस्थायी नौकरी थी, 1 साल के लिए, लेकिन यह नौकरी मेरे लिए वरदान बन गई, भगवान का वरदान बन गई। देखो, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इस अनुभव में बाबा के द्वारा जो हमें धारणाएं दी जाती हैं, श्रीमत दी जाती है, पवित्रता को अपनाने वाली बात कही जाती है, चाहे वो तन की हो चाहे मन की हो। और बाबा मुरलियों में बार बार ये कहते हैं हमें कि आपके मुख से सदा बाबा 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 निकलता रहना चाहिए। जब भी आप किसी को ज्ञान सुनाएं तब जाकर के ज्ञान सुनने वाले को आपके ज्ञान का आकर्षण होगा। तो देखिए, जिस विभाग में रोडवेज में मैं सर्विस कर रहा था, वहाँ एक मुस्लिम भाई थे जिनका नाम था फरीद खां। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धारणा वाली बात और पवित्रता वाली बात बता रहा हूँ। उस भाई का काम था सभी बसों के अंदर इंजन में मोबी ऑयल डालना, चेक करना कितना कम है और उसी में उतना ही डालना, और सभी बसों की लिस्ट बना करके किस बस में कितना मोबी ऑयल डाला है उसकी सूची मुझे सौंपने के लिए प्रतिदिन आया करते थे और मैं उस सूची को रजिस्टर में चढ़ाया करता था। ये काम था। एक दिन किसी कारणवश वे लेट हो गए और मोबी ऑयल की सूची लेकर के लंच टाइम में आए। मैं उस वक्त भोजन कर रहा था। ध्यान से सुनने वाली बात है, मैंने फरीद भाई जी को भोजन ऑफ़र किया। फरीद भाई जी, आप हमारे साथ भोजन कीजिए। तो वो भाई कहता है, हम आपका भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं। मैंने कहा, भाई जी, हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के यहाँ का तो भोजन कोई भी ग्रहण कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण जाति को तो सर्वोत्तम माना गया है। तो भाई जी कहते हैं, यहाँ धारणा वाली बात आती है, पवित्रता वाली बात आती है कि हम आपका भोजन कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो केवल ब्राह्मण हैं और मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। सुन करके अचंभित रह गया, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि एक मुस्लिम भाई होकर के कह रहा है कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। मैंने उनको बहुत कुछ सुना दिया कि आप तो प्याज, लहसुन, मीट, मांस, अंडे, शराब, मछली, गांजा, जाने क्या क्या खाते रहते हैं और अपने आप को सच्चा ब्राह्मण कह रहे हैं। आप तो हमारी ब्राह्मण जाति को कलंकित कर रहे हैं। गुस्सा बहुत था, भक्ति का थोड़ा सा अहंकार था, ब्राह्मण जाति का अहंकार था। लेकिन वह भाई बड़े शांत स्वभाव से खड़े होकर के सुन रहे थे और जब मैं चुप हो गया तब शांत स्वभाव से बड़े प्यार से कहते हैं, भाई जी, आपने जितनी वस्तुओं के नाम लिए हैं वे वस्तुएं तो बहुत दूर रहीं। क्या आपने मुझे कभी सड़क पर खड़े होकर के चाय पीते तक देखा है? एकदम शांत हो गए। मैंने उन्हें कभी भी
चाय तक पीते नहीं देखा था। सभी स्टाफ वाले सड़क पर जाकर के चाय, बिस्किट, नमकीन, गोलगप्पे, चाट पकौड़े, मिठाइयाँ, जलेबी सब खाते थे, लेकिन उस फरिश्ते को मैंने कभी चाय तक पीते हुए नहीं देखा था। मैंने कहा, फरीद भाई मैंने तो नहीं देखा। तो वो कहते, इसलिए मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। फिर वो अपना ज्ञान सुनाने लगे, परमात्मा का ज्ञान सुनाने लगे, आत्मा का ज्ञान सुनाने लगे। परमात्मा के बारे में बताया, आत्मा का पिता परमात्मा है, और यह बताया कि जिस प्रकार यह जो बस है बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती है, ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी बिना आत्मा के नहीं चल सकता है, और आत्मा का पिता परमात्मा है। मैंने उनका ज्ञान सुन लिया, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं दिया। बात आई गई हो गई। लगभग 2 महीने के पश्चात मेरा M.Com का रिजल्ट आया, और मेरे हाथ में अखबार था। उन दिनों में अखबार में ही रिजल्ट आया करते थे। देखिए, अब बात आती है यहाँ पर कि ज्ञान सुनाते समय हमारे मुख से बार बार बाबा शब्द निकलना चाहिए। मैंने फरीद भाई जी से कहा, फरीद भाई जी देखो, मैं M.Com फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ हूँ। अखबार दिखाया तो इतनी खुशी मुझे नहीं हो रही थी जितनी उन्हें हुई, और वो नाचने लगे। आपको बाबा ने पास कर दिया, आपको बाबा ने पास कर दिया, आपको शिव बाबा ने पास कर दिया, आपको शिव बाबा ने फर्स्ट डिवीज़न दी है। बाबा 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 कर रहे थे। मैं उनसे पूछ बैठा, भाई जी बाबा कौन है, मुझे इस बाबा के बारे में बताओ। मैंने तो अपनी इतनी मेहनत की है और तब जा कर के ये फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त की है, और आप कह रहे हैं बाबा ने पास कर दिया, बाबा ने पास कर दिया। ये बाबा कौन है? फरीद भाई बोले, बाबा भगवान है, ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है, ज्योति स्वरूप है, निराकार है। मैंने बड़ी उत्सुकता पूर्वक निराकार शब्द सुना ना, तो उनसे पूछ बैठा, क्या आप मुझे इस बाबा से मिला सकते हो? बोले कि हाँ, मैं आपको बड़े आराम से मिला सकता हूँ। कि कैसे मिलाओगे? कि आपको हमारे आश्रम में चलना पड़ेगा। मैंने कहा ज़रूर चलेंगे। मैंने कहा लेकिन हमारी एक शर्त है कि सुबह हम 8 बजे गांव से आते हैं, आते ही ड्यूटी पे लग जाते हैं, और शाम को 5 बजते ही गांव वापस जाने की पड़ती है। समय तो हमारे पास है नहीं, लेकिन समय है, केवल 12 से 1 बजे का समय हमारे पास है, जो लंच टाइम है, उसमें हम जा सकते हैं। देखो, पहले बात आई थी धारणा वाली, फिर बात आई मुँह से बार बार बाबा बाबा कहने की, और अब आप बात आती है श्रीमत की। वो भाई कहता है ऐसे नहीं ले जाऊंगा, पहले मैं अपनी आश्रम की बहन जी से पूछ के आऊँगा कि भाई के पास समय केवल 12 से 1 बजे तक का है, क्या उस समय मैं उस भाई को ज्ञान सुनवाने के लिए आश्रम पे ला सकता हूँ? तो मैंने कहा ठीक है, पूछ के आना। वो गए, शाम को आश्रम गए होंगे, जा कर के उन्होंने उन दिनों आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सीता बहन जी वहाँ पर चक्की बाजार हाथरस में सेवा केंद्र पर प्रभारी थीं, और अभी भी हैं। उन्हीं के सानिध्य में हाथरस जनपद की सेवाएं चल रही हैं। उनसे फरीद भाई ने कहा, एक जिज्ञासु भाई है, अच्छा समझने वाला है, उनके पास समय नहीं है, समय है तो केवल 12 से 1 का है, क्या बहन जी मैं 12 से 1 के बीच में उस भाई को यहाँ ज्ञान सुनवाने के लिए ला सकता हूँ? ये मर्यादा है, क्योंकि 12 से लेकर 4 बजे के बीच तक ब्रह्मा कुमारी आश्रम की सेवाएं स्थगित रहती हैं। उनके भोजन का या आराम करने का और कार्य व्यवहार करने का समय होता है।
बहन जी ने उन्हें अनुमति दे दी, ठीक है आप ले आना। दूसरे दिन वो फिर से हमारे कार्यालय में आए। मैंने कहा फरीद भाई जी क्या हुआ, क्या आपको अनुमति मिल गई? तो वो सहज भाव से कहते हैं, हाँ आदरणीय बहन जी ने आपको 12 से 1 के बीच में आने की अनुमति प्रदान कर दी है। श्रीमत के अनुसार वो भाई अनुमति लेकर के आया। अब क्या था, अपनी टूटी फूटी साइकिल पर हमें पीछे बिठा कर के वे आश्रम ले गए, चक्की बाजार हाथरस। वहाँ पर हमें एक बहन थी, सलवार सूट में थी, ने साधारण सी कन्या लेकर लग रही थी, ज्ञान सुनाया, आत्मा का ज्ञान सुनाया, परमात्मा का ज्ञान सुनाया। यहाँ तक तो ठीक था। और ये बातें तो फरीद भाई बता चुके थे हमें पहले से ही, तो इतना असर हमारे ऊपर नहीं हुआ। लेकिन जब उस बहन ने हमें 3 लोक का चित्र दिखाया, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और फिर परलोक अर्थात परम धाम के चित्र पर हमें लेकर के गई, परम धाम का परिचय दिया और कहा ये निराकारी दुनिया है, परम धाम है, शांति धाम है, यहीं पर हमारे परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, जिनके हाथ पैर आँख नाक कान मुंह आदि नहीं हैं, अशरीरी हैं, यहाँ रहते हैं, वही हमारे पिता हैं। भाइयों बहनों, इसी परम पिता परमात्मा की मुझे लगभग 10 वर्ष का था तब से तलाश थी। 10 वर्ष की आयु में मैं रामचरितमानस का पाठ किया करता था। उसमें बालकांड में शंकर पार्वती का विवाह होता है। दोहा नंबर 120 के आसपास 3 चौपाइयाँ आती थीं, उन्हें हम पढ़ते थे। आप देख सकते हैं कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ योगी, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रसहि घ्राण बिनु सुगंध विशेखा। इन 3 चौपाइयों का अर्थ ये है कि वह ईश्वर ऐसा है जिसके हाथ पैर मुंह आँख नाक कान शरीर आदि नहीं है। और पार्वती जी शंकर जी से पूछ रही हैं कि हे देवों के देव महादेव, आपको तो सारा संसार याद करता है, लेकिन आप किसका ध्यान लगाते हैं, मुझे आज बता दीजिए। तो शंकर जी ने पार्वती जी को यही बात बताई है और तुलसीदास जी ने इन 3 चौपाइयों के माध्यम से इसका परमपिता परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अशरीरी है। मैं उस परमपिता परमात्मा के बारे में न जाने किस किस से पूछता रहा। मेरे ताऊ जी पांडित्य कर्म करते थे, उनसे पूछा कि ये ईश्वर कौन सा है जिसके हाथ पैर आँख नाक कान नहीं है, मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने भी टाल दिया, कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, थोड़ा बहुत कीर्तन कर लिया करो, रामचरितमानस का पाठ कर लिया करो, इतना ही काफ़ी है। और भी साधु सन्यासी कथावाचक महात्मा विद्वान बहुतों से मैंने पूछा, मुझे इस ईश्वर का पता बताओ। उन्होंने भी कह करके टाल दिया कि भाई इस ईश्वर को किसने देखा है। अंत में साथियों, मेरे मन में एक ही संकल्प रह जाता था कि किसी को यह पिता परमात्मा भगवान अशरीरी
मिला हो अथवा न मिला हो, मुझे ज़रूर मिलेंगे। वो दिन था जब वह कन्या मुझे समझा रही थी कि परमपिता परमात्मा अशरीरी परम धाम में रहते हैं, और परम धाम में परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप की सूरत को देख करके मैं तो वहीं लटका रह गया। 10 मिनट तक मैं साक्षात्कार करता रहा। 10 मिनट के बाद जो मेरे पीछे भाई जी बैठे हुए थे, फरीद खां, उन्होंने मुझे हिलाया, क्योंकि वापस हमें रोडवेज ऑफिस में आना था, ड्यूटी पर आना था। बोले भाई जी क्या हुआ? मैंने कहा फरीद भाई जी, जिस परमपिता परमात्मा भगवान की मुझे तलाश थी, ईश्वर की मुझे तलाश थी, वो आज आकर के मुझे मिला है। बचपन से ढूंढ रहा हूँ इसको। साथियों, सचमुच इस वीडियो में, चित्र में जो सामने देख रहे हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप मेरे सिर के ऊपर, वही निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप अशरीरी पिता परमात्मा है, परम धाम के रहने वाले हैं। इस प्रकार से मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान मिला, और तब से लेकर के और आज तक भी मैं इस ईश्वरीय पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा हूँ। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज आश्रम पर ही एकमात्र परमात्मा का सच्चा परिचय मिलता है। भगवान से मिलाया जाता है, ईश्वर से मिलाया जाता है। आप भी अवश्य ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर, आपके नज़दीकी सेवा केंद्र पर, जहाँ भी आप रह रहे हैं, आपके आसपास ज़रूर होगा। आप जाइए, आपकी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझेगी, आपकी मन की तृप्ति होगी, मन के कपाट खुलेंगे, आपको उस पार ब्रह्म परमेश्वर का सानिध्य अवश्य मिलेगा, उसकी कृपा बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर इस वीडियो को देख करके प्रसन्नता महसूस हो रही हो, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।